नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंह प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद मैं एक लिंक जो पेस्ट कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं मैंने पेस्ट कर दिया और इंटर पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे दोस्तों इंटर पे मैं क्लिक करूँगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप जो है देखिए, जो हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे दोस्तों पहुँच जाएंगे। तो इसका जो लिंक है इस साइट पे पहुँचने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप क्लिक करके सीधा यहाँ दोस्तों पहुँच जाइएगा। आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा। क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पे दोस्तों आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना, नीचे की तरफ आना। नीचे आप देख पा रहे होंगे रिगार्डिंग एडमिशन अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 5/4/2022। यहाँ पे इन्होंने बताया कि फ्री और कंपलसरी यानी कि फ्री प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ फ्री रहेगा, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं लगेगा। एडमिशन फीस फ्री रहेगी, आपकी जो मंथली फीस फ्री रहेगी, बुक्स आपकी फ्री रहेंगी, ड्रेस जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ आपके बच्चों को फ्री मिलने वाला है अगर आपके बच्चे का जो है सिलेक्शन होता है। और ये लॉटरी सिस्टम इसमें रहता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ लॉटरी निकाली जाती है, उसके बाद ही दोस्तों आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो चलिए मैं आपका जो इसको नोटिस है इसको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। ये आपका नोटिस है, इस पर मैं दोस्तों क्लिक करूँ। जैसे इस पर दोस्तों हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए नोटिस डाउनलोड हो रही है और ये इस तरह से डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। और इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मौलिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ईमेल सेवाओं में राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, ये हरियाणा का देखिए आप जो है आप ऊपर देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया था। और ये इसका मेल है और ये इसकी जो है वेबसाइट है, यहाँ से आप मेल करके भी कोई सूचना आपको लेना तो ले सकते हैं, अन्यथा इस साइट पे भी जाके आप इस जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, इसमें आपको लाइन बाय लाइन आप बने रहें, पूरा A to Z वीडियो देख लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना और कहाँ जमा करना, सब कुछ डिटेल से आप जान लें। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो यहाँ पे देखिए विषय लिखा हुआ है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 12(1)(c) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले करने के बारे में, यानी कि जो आपके आसपास मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं तो दोस्तों वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट से वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो आपका जो है जिस भी बेस पे हो। चलिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो, विद्यालय के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया जाना, जिसके संबंध में आपको दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की गाइडलाइन आवश्यक कार्यवाही हो तो भेजी जाती है। तो यहाँ के जो आपके आसपास के जो स्कूल होंगे वहाँ पे आप कक्षा 1 हो गया, जैसा LKG हो गया आपका, है ना, नर्सरी हो गया, UKG हो गया, प्लेवे हो गया, वहाँ पे आप एडमिशन दोस्तों ले सकते हैं। चलिए आप सीधा नीचे आते हैं। नीचे आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें आपको फॉलो करना, क्या क्या गाइडलाइन इसमें दी गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गाइडलाइन क्या दी है, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से उससे पूर्व की कक्षा जहाँ लागू हो, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आसपास लाभप्रद आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिला दिया जाना है। मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों को दाखिला देने की समय सारणी निम्नानुसार हो। तो समय सारणी आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जो आपका फॉर्म है वो 16/4/2022 यानी कि 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और जो अंतिम तारीख है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25/4/2022 है। तो इसका फॉर्म दोस्तों आपका ऑफलाइन है, तो आपको अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSA ऑफिस जाके फॉर्म लेके आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना। डॉक्यूमेंट क्या लगाना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो 25 तारीख दोस्तों लास्ट डेट है, कल से इसका फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। लॉटरी ड्रा करने की तिथि, लॉटरी मतलब इस पे निकाली जाएगी दोस्तों। मान लीजिए किसी स्कूल में 20 सीट है, ठीक है, तो 20 सीट के लिए मान लीजिए 100 फॉर्म पड़ता है, तो यहाँ पे लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में जिन 20 लोगों का बच्चों का नाम आ जाएगा वहाँ पे उनका जो दाखिला हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन्होंने बोला कि बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि 5/5/2022 यानी कि 5 में रहेगी। बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर
प्रतीक्षा सूची से बालकों दाखिला देने की तिथि, तो देखिए 10/5/2022 से 14/5/2000 इन्होंने ये बताया है। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका सिर्फ एक बार भराएगा, उसी में आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और उसी में आपको जिसको सीट मिला वो निकाली जाएगी। अगर इनमें से 5 तारीख के बीच में जिसका नाम आया और उन्होंने किसी ने सीट नहीं ली, मान लीजिए 2 सीट खाली रह जाती है, तो जो वेटिंग लिस्ट में पीछे रहेंगे उनमें से फिर 2 का जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये चक्कर में मत रहिएगा कि आप दोबारा फॉर्म भर पाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, गलती आपको नहीं करना है। चलिए आगे बता दें, सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू होगी कुल सीटों का कम से कम 25% की सीमा तक अलाभप्रद आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रहेंगी। 25% का मतलब ये हो गया, किसी स्कूल में मान लीजिए 100 सीटें हैं तो वहाँ पे 25 सीटें यानी कि 25% 25 सीटें यहाँ इसके द्वारा भरी जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप समूह पहले समझ लीजिए आप किस कैटेगरी में आएंगे। अगर अलाभप्रद समूह का बालक है तो वो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं निःशक्त बालक RTI एक्ट 2009 की धारा 2 के खंड घ व अंगा व अनुसार इसके अनुसार होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के जो कैटेगरी वाले हैं वे अलाभप्रद समूह का जो है अप्लाई करेंगे। दुर्बल वर्ग का मतलब यहाँ पे ये है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का बालक, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों अभिभावक और माता पिता की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये अथवा उससे कम हो तथा आय परिवार पहचान पत्र से प्रविष्ट की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र दोस्तों बनवाना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वाले हैं वो अपना आय प्रमाण पत्र दोस्तों बनवा लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और उनकी जो आय है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए सालाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप किस पे आएंगे दोस्तों, तो आपको इस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे दोस्तों। और मैंने जो SC ST वाले को बताया दोस्तों, वो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। ये जाति और निवास ये दोनों अलाभप्रद वाले ये बनवा लेंगे, और आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वाले आपका जो है आय प्रमाण पत्र और निवास ये दो दोस्तों बनवा लेंगे आप, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नोट में देखिए क्या है, अलाभप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का न्यूनतम पाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि वर्ष 2022-23 के लिए मार्च 2022 माह का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित आय 1,80,000 रुपये से कम है तो वह मान्य होगा। तो ये देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, या तो आप जो है मार्च और अप्रैल के बीच का जो है बनवा ले, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास पूरा 10 से 12 दिन है। आय प्रमाण पत्र 6 से 7 दिन में बन जाता है दोस्तों। वो अगर वो नहीं है तो यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट है आपका परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित 1,80,000 रुपये से कम है तो ये भी आपका चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नीचे आपको बताते हैं दाखिले की आयु सीमा। आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे की जो वो है एज है उसके हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा। प्रवेश स्तर की कक्षाएं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में प्रवेश के लिए आप पात्र आयु, देखिए यहाँ पे कक्षा का स्तर दिया हुआ है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 31/3/2022 से आप अपने बच्चे का एज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए प्री स्कूल नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए, प्री प्राइमरी KG के लिए 4 से 6 वर्ष होनी चाहिए, और कक्षा प्रथम के लिए 5 से 7 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और एज आपकी जो कैलकुलेट होगी दोस्तों वो आपकी ये 31/3/2022 से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, एज निकालना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके बच्चे की एज दोस्तों कितने होने वाली है। गलत मत भरिएगा फॉर्म में आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रवेश स्तर की कक्षाओं निःशक्त वर्ग के बालकों के प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा प्री स्कूल नर्सरी प्राइमरी KG प्रथम कक्षा में निम्नानुसार है। तो ये आप यहाँ पे RPW वाले भी देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्री स्कूल नर्सरी से 3 से 9 वर्ष, प्री प्राइमरी KG के लिए 4 से 9 वर्ष, और कक्षा 1 के लिए 5 से 9 वर्ष तक मान्य होगी, और एज आपकी 31/3/2022 से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए क्या दिया है, माता पिता अभिभावक द्वारा आवासीय पता विद्यालय से आवासीय दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय 0-1 किलोमीटर की दूरी के अंतर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 1 किलोमीटर के अंदर वाला ही आप जो 1 किलोमीटर के रेंज में है उसी स्कूल को आप दोस्तों भरिएगा, अन्यथा आप इससे अगर ज़्यादा वाला भर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या कमजोर वर्ग तथा लाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बालकों की आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक है तो प्रवेश ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा किया, यानी कि लॉटरी निकाली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर फॉर्म ज़्यादा पड़ जाते हैं तो।
आगे दोस्तों क्या है, कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी आपको भुगतान नहीं देना, ना स्कूल वाले लेंगे। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि प्राप्त करता है तो दंडनीय जुर्माना होगा, जो कि शुल्क का 10 गुना वसूला जाएगा। अगर कोई स्कूल वाला इसमें गलती करता है और किसी भी पेरेंट से पैसा लेता है, तो अगर ये जानकारी हो गई तो ये उनका दंडनीय अपराध है। मान लीजिए उसने 1000 रुपये लिया तो इसका 10 गुना लिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये जुर्माना यहाँ पे स्कूल वालों को भरा जाएगा। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, ये चैनल में जुड़े हैं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा लें और फ्री में अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ। जो कमज़ोर वर्ग वाले व्यक्ति हैं, जो सिर्फ सोच रहे हैं कि हम कब पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल पढ़ाने का मौका आ चुका है। 7 नंबर में क्या दिया है, मॉनिटरिंग सेल। खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा, जो कि कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बालकों के स्कूल में आवेदन संबंधी प्रश्नों, शिकायतों का निवारण करेंगे व स्कूल वाइज ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। उपयुक्त तो सभी निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए 1,80,000 से नीचे जिनका जो इनकम है वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को यह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाखिले में 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वाला और अलाभप्रद वाला। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले आएंगे, और इसमें सभी कैटेगरी वाले आएंगे जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को दोस्तों जल्द से जल्द भर दें और अप्लाई कर दें। आपके पास अभी पर्याप्त समय दोस्तों। अभी अगर और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता दोस्तों तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सबसे पहले यूजफुल और उपयोगी वीडियो ऐसे ही आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।